हेलो बच्चों, वेलकम टू अपना करियर यूट्यूब चैनल। इसमें हम लोग जो है पेट के मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं डीआई के क्वेश्चन को। और इसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं जो आपके टेबल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यहाँ से आपके 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। साथ ही में आप लोगों से जो ग्राफ वाले प्रश्न होते हैं वहाँ से भी 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो केवल इन्हीं दोनों टॉपिकों से मिला करके आपसे जो है 20 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगर आप लोग हमारे साथ कंटिन्यूअस बने रहते हैं तो आप लोगों को 20 में से 20 नंबर जो है इजली मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो टेबल के क्वेश्चन और ग्राफ के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, इनको हम लोग इजी वे में कैसे सॉल्व करें और विद इन टाइम कैसे सॉल्व करें, यही चीज़ हम आप लोगों को इसमें बताते हैं। और जो है ये हम लोगों का टेबल बेस्ड जो क्वेश्चन है, इसका सेट नंबर ये कितना है, 15 नंबर है। ठीक है, अगर इससे पहले के सेटों को आप लोगों ने नहीं सॉल्व किया है तो जा करके उन सभी सेटों को सॉल्व कीजिए। और सॉल्व करने पर आप लोगों को इसमें कौन कौन सी बेसिक मैथ अप्लाई होती है वो सभी के बारे में आप लोगों को आसानी से जानकारी हो जाएगी और अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। और आपका जो है यहाँ से जो क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं। तो इन्हीं टाइप में से आपके एग्ज़ाम में कोई ना कोई ज़रूर आएगा, तो आप लोग इनको ज़रूर पढ़ें। तो चलिए हम लोग आज का अपना प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न हम लोगों को कौन से दिया गया है और किस प्रकार के प्रश्न आप लोगों को दिए जाते हैं एग्ज़ाम में। तो यहाँ पर जो प्रश्न हम लोगों को दिया गया है, ठीक है, ये टेबल बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है सबसे पहले हम लोगों को यही ध्यान से देख लेना होता है, ताकि बार बार जो है इस टेबल को हम लोगों को देखने की आवश्यकता ना पड़े। ठीक है, इसमें जो है कुछ राज्य दिए गए हैं, ABCDE राज्य दिए गए हैं और इनकी अलग अलग महीनों की जनसंख्या दी गई है। पर ध्यान रहे जनसंख्या 10 लाख में है। कहने का मतलब क्या है इसका कि राज्य ए में जो जनसंख्या है जनवरी माह में कितना है, 51 गुणे 10 लाख। ठीक है, यानी 510 लाख जनसंख्या है। ठीक है, राज्य बी में जनवरी में कितने हैं, तो गुणे 10 कर दीजिए, इतने लाख, यानी 1670 लाख जनसंख्या है। उसी तरह से फरवरी माह में राज्य ए में कितना, 530 लाख जनसंख्या है। ठीक है, इसी तरह से जो है अन्य सभी राज्यों में और अन्य सभी महीनों में जो है राज्यों की जनसंख्या को दर्शाया गया है और इसी के आधार पर हम लोगों को अपने प्रश्न का आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं हम लोगों से प्रश्न कैसा इसमें से पूछा जाता है। तो इसमें प्रश्न क्या किया गया है, अगस्त तथा जनवरी। ठीक है, ये जनवरी हो गया और ये क्या हो गया, अगस्त हो गया। अगस्त तथा जनवरी में राज्य बी राज्य की बात करी जा रही है, तो यहाँ पर राज्य बी जो है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, में जनसंख्या का अंतर कितना था, जनसंख्या का अंतर यहाँ पर कितना है, 167 है जनवरी में और अगस्त में कितना है, 201। तो अंतर कितने का हो गया हम लोगों का, तो 201 में से 167 को घटा दीजिए तो कितना हो गया घटने के बाद, ये हमारा बचा 34। ठीक है, पर ध्यान रखिए जो जनसंख्या हम लोगों को दी गई है किसमें, 10 लाख में दी गई है, तो गुणे में कर देंगे 10 तो कितना हो जाएगा, 340 लाख जनसंख्या का अंतर हो गया। ठीक है, तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन ए जो है ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बस यही इन्फॉर्मेशन हम लोगों को चुराना होता है डेटा से। ठीक है, यानी 10 लाख में दिया गया है तो हमने क्या किया, 10 का गुणा कर दिया ताकि हम लोगों को राइट आंसर मिले। वरना देखिए जो घटाने पर हम लोगों का 34 आया था वो भी हम लोगों के ऑप्शन में दिया गया था, पर ये हम लोगों का राइट आंसर नहीं होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है। जुलाई से अगस्त तक किस राज्य का जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत न्यूनतम था। ठीक है, जुलाई से अगस्त तक, ठीक है, किस राज्य का, तो यहाँ पर हम लोगों को 4 राज्य दिए गए हैं। तो ऑप्शन से पहले सी राज्य का अगर हम लोग देखें, सी राज्य का, ठीक है, वृद्धि प्रतिशत हम लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, कहाँ से कहाँ, जुलाई से अगस्त में हम लोगों को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जुलाई में कितना था, ठीक है, यहाँ की जनसंख्या सी की, तो सी की जो जनसंख्या जुलाई में थी कितनी, 34 थी। ठीक है, और बढ़ करके कितनी हो गई, 35 हो गई। तो कितनी की बढ़ोतरी हुई है, 1 की बढ़ोतरी है, गुणे में कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 34/100, ये हो जाएगा 100/34। इसका इसमें गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, 100/34 हो जाएगा। और फिर उसके बाद 34 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का, यहाँ पर 34 दूना 78 होता है, तो 2.9% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2.9%। सी का हम लोगों को पता चल गया। अब ई का हम लोग ज्ञात करते हैं, ई में कितनी जनसंख्या है, तो ई में चले आई, यहाँ पर था कितना पहले, 85 था।
कितना था पहले 85 और कितना बढ़ा, 2 बढ़ा तो 87 हो गया, तो 2 गुणे में कितना हो जाएगा 100 और 5 से इसको हम लोग कैंसिल आउट अगर कर दें तो ये कितना हो जाएगा 17 पचे 85 और 5 से इसको काटेंगे 20, तो 20 दूना कितना हो जाएगा 40/17 हो जाएगा। ठीक है, और 40/17 हो गया तो ये हम लोगों का कितना हो जाएगा, देखिए 17 दूना 34, फिर उसके बाद जो है कितना 17 तिया 51, 2.3% हम लोगों का आ जाएगा। अब ए में हम लोग याद करते हैं, ए में तो ए में देख रहे हैं पहले कितना था 64, ठीक है, और बढ़ा कितना है 65 हो गया है, तो 1 की बढ़ोतरी हुई है, गुणे में कितना हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 100/64। ठीक है, 4 से इसको हम लोग काटना चाहें तो 4 से काट दें, तो 4 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 25 और इसको काटेंगे तो हो जाएगा 16, तो कितना हो गया ये 25/16। ठीक है, तो ये हम लोगों का कितना परसेंट आ जाएगा, तो ये हम लोगों का देखिए 16 × 16 और 16 9 25 90 हो गया। ठीक है, तो 16 पंचे 80 यानी 1.5% आ जाएगा। इसी तरह से अब हम लोगों को डी का ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो डी में हम लोग देखें तो 321 से कितना हो रहा है 328 हो रहा है, तो 321 से 28 होने में कितना इसको बढ़ना पड़ा होगा, तो 7 बढ़ा है और गुणे में कितना हो जाएगा 100, तो 100 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 700/321। ठीक है, और इसमें जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर कितना, देखिए 321 है तो 2 गुना करेंगे ही तो 642 हो जाएगा, तो 2 कितना आ जाएगा हम लोगों का इसमें 2.1% आ जाएगा। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि किस वर्ष जो है प्रतिशत न्यूनतम था, तो कौन सा न्यूनतम मान आपको दिख रहा है, तो इसमें जो है न्यूनतम वैल्यू जो आपको दिख रही है वो है 1.5%, और 1.5% किस में है, ए में है, और ए किस में, सी ऑप्शन में दिया गया है, तो सी इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहा है कि जनवरी से अगस्त में राज्य ए की जनसंख्या में लगभग वृद्धि प्रतिशत कितनी रही, राज्य ए में किसमें, जनवरी से अगस्त में, तो जनवरी में कितना था 51। ठीक है, जनवरी में कितना था 51 और यहाँ पर कितना हो गया 65, तो यहाँ पर कितने की बढ़ोतरी हुई है कि 65 हो जाए, तो 51 9 60। ठीक है, 51 9 60 और 5 यानी 14 की बढ़ोतरी हो गई है। कितने की बढ़ोतरी हो गई है, 14 की बढ़ोतरी हो गई है, तो 14 हो जाएगा, गुणे में 100 हो जाएगा, यही हमारा परसेंटेज आएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया 1400/51। ठीक है, 1400/51 और 51 से 1400 में भाग कर दीजिए तो कितना आएगा हम लोगों का 27.45% आ जाता है। तो इसमें हम लोगों का लगभग किसके बराबर है, तो लगभग 28% के बराबर है, तो इसमें हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा गया, अगले प्रश्न में कह रहा है कि अगस्त में किन 2 राज्यों में जनसंख्या के बीच अंतर न्यूनतम था, अगस्त में हमसे पूछा है। ठीक है, तो अगस्त में ए और सी के बीच में देखते हैं, तो अगस्त में ए में कितना था 65 और सी में कितना था 35, तो क्या कीजिए 65 में से 35 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा 30 बचेगा। फिर उसके बाद जो है अगस्त में ही सी और ई के बीच में पूछ रहा है हमसे, किसमें सी और ई के बीच में पूछ रहा है, तो अब क्या कीजिए 87 में से 35 घटा दीजिए, तो 87 में से 35 जब घटा देंगे तो कितना बचेगा, देखिए 7 में से 5 घटा 2 और यहाँ पर कितना बचा है 52। ठीक है, अब बी और डी के बीच में पूछ रहा है हमसे, किससे बी और डी के बीच में पूछ रहा है, तो इसमें बी क्या कीजिए 328 में से घटा दीजिए 201, तो 201 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का घटाने के बाद इसमें, तो देखिए 8 में से 1 घटेगा तो आ जाएगा 7 और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आ जाएगा 2 और फिर उसके बाद यहाँ पर 1 आ जाएगा तो 127 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो है ई और ए के बीच अंतर, हमको ई और ए के बीच अंतर हम लोगों को बताना है, यानी 87 - 65 कर दीजिए तो 7 में से 5 घटेगा 2 और यहाँ पर कितना बचा 2 22। तो किस वर्ष आपको यहाँ पर न्यूनतम दिख रहा है, तो हमको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है कि इसमें न्यूनतम दिया गया है। ठीक है, डी यही मान हमारा न्यूनतम है, तो डी ऑप्शन जो है इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। कह रहा है किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। ठीक है, ए बी सी डी किसकी, तो ए की जनसंख्या यहाँ पर ये हो गई, बी की जनसंख्या ये हो गई, सी की ये हो गई, और डी में अगर हम लोग देखें तो देखिए इसमें डेटा ही सबसे ज़्यादा है।
ठीक है। इसमें 100 केवल है, इसमें केवल 200 है और इसमें डेटा 200 से शुरुआत हुआ है, 200 200 200 200 300 300 300। तो इसमें डेटा का मान ही बहुत ज़्यादा है, तो इन सभी को जोड़ेंगे तो ये मान बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो यहीं से देखने से आप लोगों को पता चल जाएगा कि डी का मान जो होगा ये अधिकतम होगा। तो इसमें हम लोगों का राइट आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों को क्या दिया गया है कि अलग अलग 6 वर्षों में 5 अलग अलग अकादमियों से पास होने वाले अधिकारियों की संख्या 1000 में दी गई है। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर वर्ष 2004 में जो है 1.4 हजार वायुसेना से पास हुए और वर्ष 2004 में 4.2 हजार थल सेना से पास हुए। और फिर उसके बाद जो है वर्ष 2005 में वायुसेना से जो पास हो रहे कितना है, 1.7 हजार है। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य वर्षों में जो है अन्य अकादमियों में पास होने वाले अधिकारियों की संख्या को दिया गया है। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम लोगों को अपने प्रश्नों का आंसर देना है। तो चलिए देखते हैं इसमें हम लोगों से क्या आंसर पूछा गया है। इसमें हम लोगों से पूछा गया क्या, वर्ष 2007 में सभी अकादमियों से, ठीक है, कुल मिलाकर पास होने वाले अधिकारियों की औसत संख्या कितनी है। ठीक है, किस वर्ष में, ठीक है, वर्ष 2007 में हमसे पूछा है। तो वर्ष 2007 में सभी अकादमियों में जितने भी लोग हैं सभी को जोड़ दीजिए, इन सभी को आपको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो वर्ष 2000 में सबको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर कितना दिया गया है, 2.4, हम इसको थोड़ा इस तरह से लिख रहे हैं। फिर कितना है, 0.9 है। ठीक है, फिर 1.8 है, जोड़ने में आसान हो जाएगा। फिर कितना है, 4.7 है और फिर उसके बाद 5.8 है। ठीक है, देखिए जिसको दशमलव का जोड़ नहीं आता वो लोग भी यहाँ से आसानी से सीख सकते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले आपको लिख लेना होता है, फिर सबको जोड़ दीजिए। तो देखिए 4 और 9, 9 4 13, 13 8 21, 21 7 28 और 28 8 कितना होता है, 28 8 36। तो 36 के 6 हासिल 3 हो गया। तो 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 4 10 5 15। तो कितना आ गया, 156 आ गया हमारा टोटल योग। ठीक है, योग ये हम लोगों का आया है कितना, 15.6। ठीक है, और हम लोगों को बताना क्या है, औसत बताना है। तो औसत बराबर क्या होता है, योग बटे में संख्या। तो कितने अकादमियां हैं जिसमें से ये लोग पास हो रहे हैं, तो 5 अकादमियां हैं, देख रहे हैं। तो 5 से इसमें कर दीजिए डिवाइड। तो 5 एकम 5 3 15, 5 एकम 5 और फिर उसके बाद एक बचा 5 दूनी 10। ठीक है, देखिए इतना आया है, पर इसमें क्या है, तो 312 हमारा आ गया। और 312 में क्या करेंगे हम लोग, 1000 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 312 में 1000 का जब हम लोग गुणा करेंगे तो गुणा करने पर हमारा क्या हो जाएगा, 2 जीरो जो है इसका दशमलव हटाने में चला जाएगा, तो आ जाएगा हमारा 3120। तो इसमें हम लोगों का जो राइट आंसर बनेगा कितना बनेगा, 3120। ठीक है, तो कितने इनकी औसत आ गई, इनका औसत आ गया है 3120। और इसमें हम लोगों को जो है यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन होना चाहिए 3120 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जो ऑप्शन है ये ऑप्शन हम लोगों का कितना होना चाहिए, ये 3120 होना चाहिए। तो इसमें हम लोगों का राइट आंसर जो है ये बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न जो हम लोगों को दिया गया है, ठीक है, यहाँ पर वर्ष 2004 से वर्ष 2009 तक किस अकादमी में पास होने वाले अधिकारियों की संख्या में सतत वृद्धि हुई है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग अगर देखें वायुसेना में, तो वायुसेना में देख रहे हैं सतत वृद्धि 1.4 से 1.7, फिर 0.9 हो गया, तो यहीं पर वृद्धि रुक गई, कम हो गया ना, लगातार वृद्धि नहीं है। थल सेना में देखें तो 4.2 से 5.1, 5.1 से फिर 7.7 वृद्धि हुई है, फिर से घट गई, तो यहाँ पर भी लगातार वृद्धि नहीं है। नौसेना में देखें 0.6 से 0.9, 1.2, 1.8, 2.9, 3.5, तो यहाँ पर लगातार वृद्धि हुई है। किसमें, नौसेना में हुई है। तो और फिर उसके बाद केवल नौसेना लिखा है, तो और में भी हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2.8 फिर से यहाँ पर घट गई, तो इसमें भी सतत वृद्धि नहीं है। यहाँ वृद्धि हुई, फिर वृद्धि हुई, यहाँ पर भी वृद्धि हुई, यहाँ पर घट गई है, तो इसमें भी जो वृद्धि नहीं, तो केवल नौसेना में सतत वृद्धि हुई है। तो सी ऑप्शन इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। इसमें क्या है कि वर्ष 2006 में वायुसेना अकादमी से पास होने वाले अधिकारियों की संख्या, वर्ष 2006 में वायुसेना से पास होने वाले अधिकारियों की संख्या 0.9। ठीक है, और फिर तथा वर्ष 2009 में
वर्ष 2009 में तटरक्षक अकादमी से पास होने वाले अधिकारियों की सीमा, वर्ष 2009 में तटरक्षक से पास होने वाले अधिकारियों की संख्या का अनुपात बताना है। ठीक है, तो वर्ष 2006 से वर्ष 2009 का अनुपात कितना हो जाएगा, 0.9 यहाँ पर है, अनुपात 3.9। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दशमलव समान स्थान पर रह जाएगा, तो 9 अनुपात कितना हो जाएगा 39, 3 से काट दीजिए तो 3:13, 39 तो 3:13। तो डी ऑप्शन इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की बात करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न क्या है कि वर्ष 2008 में बीएसएफ अकादमी से पास होने वाले अधिकारियों की संख्या सभी वर्षों में थल सेना से पास होने वाले अधिकारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है। ठीक है, वर्ष 2008 में कहाँ से बीएसएफ में पास होने वाले अधिकारियों की संख्या 6.4 है। ठीक है, और फिर उसके बाद थल सेना से ठीक है पास होने वाले अधिकारियों की संख्या कितनी है, देखिए यहाँ पर योग दे दिया गया है, तो 29 है। ठीक है, तो 29 का 6.4 कितना परसेंट है, तो 6.4 ठीक है अपॉन में कितना 29 और परसेंटेज बताना है तो गुणे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देना है कि जब हम लोग इसमें गुणा करेंगे 100 का तो 1 0 इसका दशमलव हटाने में चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा 640/29, और 640 में 29 से भाग कर दीजिए तो ये हम लोगों का आता है कितना 22.06%, तो जो कि लगभग 22% के बराबर है। तो जो हमारे डी ऑप्शन में दिया गया है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अब हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न जो दिया गया है इसमें सभी वर्षों में मिलाकर किस अकादमी से पास होने वाले अधिकारियों की कुल संख्या अधिकतम है। तो इसमें वायुसेना, ठीक है, वायुसेना, थल सेना, नौसेना, तटरक्षक इन्हीं में हम लोगों को बताना है। तो इनमें किसकी संख्या अधिकतम है बताओ, तो यही संख्या आपको अधिक दिख रही होगी यानी थल सेना की, तो थल सेना ऑप्शन बी में है, तो बी इसमें हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देख रहे हैं आप लोग किसी सेट में आप लोगों को जो है कैलकुलेशन मिल जाता है, तो किसी सेट में कैलकुलेशन कम मिलता है, और इसी प्रकार के टेक्निकल प्रश्न जो है आप लोगों से जो है कम कैलकुलेशन वाले पूछे जाते हैं। तो इजीली आप लोग इन सभी प्रश्नों को अपने एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रश्न के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। अभी हम लोग और भी ढेर सारे सेटों को सॉल्व करने वाले हैं। इसके लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां पर ढेरों सारे वीडियोज़ और पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।